डियर स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने किडनी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखा था। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इटियोलॉजी। सीआरएफ पार्ट 2 के अंदर हम क्लिनिकल फीचर और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को समझेंगे। मेरा नाम है पीयूष कुमार जैन और आज अपन देख रहे हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की सब हेडिंग क्लिनिकल फीचर्स। जब किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेल हो जाएगा, राइट, तब क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या एब्नॉर्मल कंडीशंस बनती है और साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कैसे डेवलप होते हैं, कौन सी चीज से क्या साइन एंड सिम्टम आएगा, ये अपन देखते हैं। क्योंकि चीजों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, किडनीज के अंदर क्या चेंजेस होंगे कि ये साइन एंड सिम्टम आएंगे। तो हम को रिलेट करके आज इस क्लास के अंदर देखेंगे कैसे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो सपोज कि किडनी फेल हो गई, राइट, किडनी फेल होने की वजह से सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड H2O। सोडियम और एक्सेसिव H2O मीन्स एक्सेसिव सोडियम और एक्सेसिव वाटर जो बॉडी के अंदर है, जो अतिरिक्त सोडियम और अतिरिक्त वाटर जो बॉडी के अंदर है, उसको बाहर निकालने का किसका है, किडनी का है। लेकिन किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो बॉडी के अंदर एक्सेसिव सोडियम एंड एक्सेसिव वाटर रिटेन्ड रहेगा, अंदर ही रहेगा, वो बाहर यूरिन के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पर वाटर के रह जाने से और सोडियम के रह जाने से सबसे पहले होगा, जब भी सोडियम बढ़ जाता है और वाटर बढ़ जाता है तो एडिमा की कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पर्सन का साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, एडिमा, राइट, एडिमा देखने को मिलेगा। दूसरा, यदि वाटर एक्सेसिव रह जाता है तो यहाँ पर इंक्रीज्ड बीपी देखने को मिलेगा और इसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा साइन एंड सिम्टम क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। यदि किडनी फेल है तो ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा और एडिमा देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि यूरिया और यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन यदि ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो यह हार्ट के सेल को डैमेज करती है, पेरिकार्डाइटिस कर सकती है, राइट। तो उस कंडीशन में, और दूसरा ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से और पेरिकार्डाइटिस होने की वजह से और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से हार्ट पर ओवरलोड आएगा। क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है। कितना ब्लड सर्कुलेट करता है, 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन किडनी उस वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वॉल्यूम सर्कुलेट कर रहा है और उसके अंदर हम एक्स्ट्रा वाटर लेते हैं तो किडनी उसको यूरिन बना के बाहर वो फिल्टर कर लेती है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर हम इनटेक लेते रहते हैं, वाटर लेते रहेंगे और किडनी प्रॉपर अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो हार्ट का जो पंपिंग का फंक्शन है, ये फंक्शन पर हार्ट को क्या एक्सेसिव लोड महसूस होगा और उस कारण से यहाँ पर हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो किडनी फेल होने की वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस भी यहाँ पर रहते हैं। तो हार्ट फेलियर क्यों, क्योंकि सोडियम बढ़ा है, एडिमा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा है, हाइपरटेंशन भी हुआ है और वर्कलोड, हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पर हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है सीवियर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है असाइटिस। यदि एडिमा यदि टिश्यूज के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड, जैसे कि ये सेल्स है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि असाइटिस और एडिमा में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। तो सपोज ये बॉडी टिश्यू है, क्या है ये बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है क्योंकि ये फ्लूइड वॉल्यूम किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बॉडी टिश्यू में यदि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एडिमा, राइट। यदि ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो जाता है इसको हम कहेंगे हाइपर वॉल्यूमिया, इसको क्या कहेंगे, हाइपर वॉल्यूमिया। लेकिन बॉडी की कोई कैविटीज है, जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी हो गया, राइट, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का ये एक्सेसिव हो जाना तो ये कहलाएगा असाइटिस। ये क्या कहलाएगा, असाइटिस। तो ये सब में डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे किडनी के फेल होने की वजह से HCO3 क्या हो जाएगा। तो किडनी के फेल होने की वजह से
HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट के कम होने की वजह से, और बाइकार्बोनेट का नेचर क्या है? एल्केलाइन। इसका नेचर क्या है? एल्केलाइन नेचर। और बाइकार्बोनेट यदि कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस क्रिएट कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन बनेगी? एसिडोसिस। और क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, राइट, ये कौन सा प्रोडक्ट है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की कमी की वजह से एसिडोसिस होता है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, मेटाबॉलिक कंटेंट की कमी की वजह से एसिडोसिस होता है, तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी यहाँ पर क्लिनिकल फीचर के रूप में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लेंगे एरिथ्रोपोएटिन। हमारी किडनी जो है वो एरिथ्रोपोएटिन बनाने का काम करती है। और एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। तो किडनी इनडायरेक्टली क्या करती है? एरिथ्रोपोएसिस मींस आरबीसी, ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, इनका फॉर्मेशन के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करती है कौन? किडनी। और किडनी यदि फंक्शन नहीं करेगी तो एरिथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एरिथ्रोपोएसिस मींस एरिथ्रोसाइट्स का बनना। तो यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन की क्या हो जाएगी? किडनी फेल होने की वजह से एरिथ्रोपोएटिन कम हो गया, और एरिथ्रोपोएटिन कम होने की वजह से एनीमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया, लॉस ऑफ द ब्लड देखने को मिलेगा। वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो है, ब्लड कंटेंट जो है, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, ये कम देखने को मिलेगी, एनीमिया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का क्या हो जाना? कम हो जाना। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, किडनी फेल होने की वजह से क्या होना? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाना। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, और इस नेफ्रॉन के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, राइट, और ये ब्लड यहाँ से ये जा रहा है। अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? ग्लोमेरुलर, ये जो है ग्लोमेरुलस है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, राइट। और इस ग्लोमेरुलस में से ब्लड फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन होके यहाँ से ये निकलता है। तो पर ml पर आवर कितना ml यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, कितना यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यूरिन कितना बन रहा है, तो जीएफआर वही शो करता है कि यूरिन कितना स्पीड से बन रहा है। किडनी के फेल होने की वजह से ये रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेट कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से, यूरिन बनने की रेट कम होने की वजह से ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। जो वॉल्यूम ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम यूरिन बन के बाहर जाना था, आज वो रेट कम हो गई है, तो उतना वॉल्यूम बाहर नहीं जा पा रहा है, ब्लड के अंदर ही मौजूद होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो वो क्या बना रहा है? हाइपरटेंशन बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड बीपी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है? दो चीजें बढ़ जाती हैं, फास्फोरस, राइट। किडनी के फेल होने की वजह से बॉडी के अंदर फास्फोरस बढ़ जाता है, और फास्फोरस का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो 4.5 to 5.5 रहता है नॉर्मल। कितना रहता है? 4.5 to 5.5 नॉर्मल रहता है। लेकिन फास्फोरस यहाँ पर क्या हो जाता है? मोर देन 4.5 to 5.5, 4.5 से 5.5 की रेंज से ये ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हाइपरफास्फेटेमिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइपरफास्फेटेमिया, ये कंडीशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? एडिमा, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, असाइटिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनीमिया, हाइपरटेंशन और हाइपरफास्फेटेमिया। इसके बाद पोटेशियम यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। किडनी के फेल होने की वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या होता है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या होता है? 3.5 to 5.5। कितना होता है? 3.5 to 5.5 mg/dl। लेकिन इसके बढ़ने की वजह से जो कंडीशन बनती है उसको हम कहेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया
कैलेमिया, राइट। और हाइपर कैलेमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया, यूरेमिया, राइट, इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन, एजोटेमिया, हाइपर टेंशन और एनीमिया, ओलिगोयूरिया, एल्यूरिया, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज आपको क्लिनिकल फीचर अच्छे से समझ में आए। लेकिन हम अब ये डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे सेगमेंट मैंने जो बनाया था, क्या कंडीशन होने से क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ये मैंने कोरिलेट करके आपको बताने की कोशिश करी। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर सिस्टम वाइज यदि हम देखें, हार्ट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, किडनी के फेल होने से डिफरेंट सिस्टम्स में क्या क्या डैमेजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सर यहाँ पे बता दी हमने बड़ी सी किडनी, और ये किडनी सबसे फेल होती है। यदि किडनी फेल हुई तो किडनी के फेल होने से हार्ट पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, राइट। तो किडनी के फेल होने से हार्ट में हमको सबसे पहले हाइपरटेंशन, राइट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर किडनी जब फेल होती है तो RAA, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन A, जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बीपी क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, यूरिया और यूरिक एसिड, इंक्रीज्ड यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पेरिकार्डियल इरिटेशन होगा। क्या होगा, पेरिकार्डियल लेयर जो है, पेरिकार्डियम जो हार्ट के आउटर लेयर है उसका इरिटेशन होगा, और पेरिकार्डियल इरिटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लंग्स में बात करें, लंग्स में हार्ट किडनी के फेल होने की वजह से लंग्स के अंदर पल्मोनरी सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। इसके बाद क्रैकल वॉइस देखने को मिलेगी, क्रैकल साउंड, टेकिपनिया, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, टेकिपनिया, और दूसरा आपको कास्माउल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कास्माउल रेस्पिरेशन मेरा एक रेस्पिरेशन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी क्लासेस में आपको मैंने डिटेल बताया है कास्माउल रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद यदि किडनी फेल हो जाती है तो स्किन पर क्या इफेक्ट आएगा, स्किन में क्या कंडीशन हो सकती है, तो स्किन के अंदर प्रूराइटस और सीवियर इचिंग देखने को मिलेगी। प्रूराइटस, जिसको हम प्रूराइटस कहते हैं, प्रूराइटस, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो स्किन पर देखने को मिलेंगे, और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो स्किन के अंदर सीवियर इचिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सीवियर इचिंग करवाते हैं। कौन करवाते हैं, यूरिया, किडनी ने फंक्शन नहीं किया, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया, यूरिया ने क्रिस्टल बनाए, वो क्रिस्टल स्किन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और स्किन के बाहर यूरिया क्रिस्टल जो बन जाते हैं वो सीवियर इचिंग करवाते हैं, और प्रूराइटस की कंडीशन स्किन में देखने को मिलेगी, जिसको हम यूरेमिक फ्रॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेमिक फ्रॉस्ट कहते हैं। ब्लड के अंदर जब यूरिया बढ़ जाता है तो ये यूरिया स्किन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है, स्किन के बाहर क्रिस्टल बना देता है, जिसको हम यूरिया या यूरेमिक फ्रॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेमिक फ्रॉस्ट। क्रिस्टल यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन ऑन द स्किन इज कॉल्ड एज यूरेमिक फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। यदि किडनी फेल होती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, किडनी के फेल होने की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। हिकअप्स देखने को, डकारे वगैरह आएंगे, राइट, हिकअप्स देखने को भी मिल सकता है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यदि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन नर्व सेल्स को इरिटेट करती है, नर्व सेल्स को डैमेज करती है, और नर्व सेल्स को और ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उनको डैमेज करने की वजह से यहाँ
रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को आपको मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किडनी यदि फेल है और यदि धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है वो यदि अफेक्ट होता है तो फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा कि पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो रहा है, वो किसी एक बात पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, राइट। सेकेंड है कि रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, वो किसी बात पर, किसी के डॉक्टर्स की बात पर या किसी इवेंट्स पर वो क्या नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ गया है जो कि उसके ब्रेन को इरिटेट कर रहा है, न्यूरॉन्स को इरिटेट कर रहा है। नेक्स्ट है सीजर एंड ट्विचिंग। सीजर्स और ट्विचिंग देखने को मिल सकता है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो है वो नर्वस सिस्टम जो है उसको इरिटेट करने की वजह से वहां पर एबनॉर्मल सिग्नल जो है वो स्प्रेड होंगे, एबनॉर्मल इंपल्सेस कंडक्ट होती है और उसकी वजह से सीजर और ट्विचिंग, ठीक है। टोनिक, हाथ पैर अकड़ जाएंगे, टोनिसिटी जैसा देखने को, टॉनिक सीजर जिसको अपन कहते हैं, तो सीजर, कन्वर्जन, ये चीजें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजिक सिस्टम के अंदर, ब्लड रिलेटेड सिस्टम के अंदर किडनी के फेल होने की वजह से क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो किडनी के फेल होने की वजह से ब्लड के अंदर एनीमिया, क्यों? क्योंकि एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रहा है, एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रहा है और एनीमिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। एनीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिन एसिड, क्रिएटिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन भी, क्योंकsich किडनी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स बनाने की भी क्वालिटी रहती है, राइट। थ्रोम्बोसाइट्स बनाने के लिए किडनी का स्पेशल रोल रहता है और किडनी फेल होने की वजह से एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। क्लिनिकल फीचर किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो किडनी के बढ़ने, फेल होने की वजह से सीरम टेस्ट करते हैं। सीरम के अंदर यदि हम किडनी रिलेटेड कंटेंट्स को यदि टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट को हम कहेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट। यदि रीनल है ना, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में रीनल फंक्शन टेस्ट कभी आपने सुना हो तो रीनल फंक्शन टेस्ट में हम वो चीजें देखते हैं जो कि किडनी से संबंध रखते हैं। जैसे कि सीरम टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और ये चीजें हमको क्या देखने को मिलेंगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। ये चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ी हुई, अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी, इंक्रीज्ड, ठीक है। और सीरम में क्या क्या चीजें कम देखने को मिलेंगी? तो सीरम के अंदर हम देखते हैं कम क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया HCO3 कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ लिख लेंगे रिड्यूस्ड HCO3। सीरम में यदि HCO3 कम हुआ है तो रीनल फंक्शन पे हम डाउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम, यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एल्बुमिन प्रोटीन, किडनी के डैमेज होने की वजह से एल्बुमिन प्रोटीन लॉस होता है तो हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा, एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाएगा, राइट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर एल्बुमिन, उसमें भी हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है। ब्लड के अंदर जो भी एल्बुमिन प्रोटीन है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो ग्लोमेरुलर डैमेज होने की वजह से प्रोटीन यूरिन के अंदर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी किडनी फेल होने की वजह से ये एल्बुमिन की मात्रा कम देखने को मिलेगी। अब एबीजी एनालिसिस यदि हम करें, क्या करें हम? यदि एबीजी एनालिसिस करें तो एबीजी एनालिसिस के अंदर हमको पीएच, क्योंकि HCO3 क्या हुआ है? कम हुआ है। HCO3 कम हुआ है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। एसिडोसिस हुआ है मतलब पीएच क्या हुआ है? डाउन हो गया।
पीएच क्या हो गया, कम हो गया। पीएच कम होने से एसिडोसिस होता है, पीएच ज्यादा होने से एल्कलोसिस होता है। और HCO3 आपको एबीजी एनालिसिस में भी आपको HCO3 की वैल्यू देखने को मिल सकती है। एबीजी एनालिसिस जो आप करते हो, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो करते हो, जिसके अंदर पीएच और HCO3 आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम सीबीसी करें तो हीमेटोलॉजी के अंदर जैसा हमने देखा कि एनीमिया है तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट के अंदर हमको रिड्यूस्ड आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट हमको कम देखने को मिलेगा। दूसरा, हीमोग्लोबिन हमको यदि लेस देन 5 ग्राम परसेंटेज 5 ग्राम परसेंटेज से भी हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हम प्रोफाउंड एनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड इज द सीवियरेस्ट फॉर्म, सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन प्रोफाउंड एनीमिया। खून बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया, एनीमिया, प्रोफाउंड एनीमिया, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी इस क्लास के अंदर क्रॉनिक रीनल फेलियर से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आए हैं। सिस्टमेटिक क्या होता है ये सारा मैंने आपको समराइज कर दिया है। ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। थैंक यू।